ऐसे हैं जिनकी फौरी रिहाई हो सकती है कानून के मुताबिक। इस बारे में इन्होंने अदालतों ने कितना अपना काम किया, ये है वो सवाल कि जो कौम मुझसे पूछती है और तमाम इदारों से पूछती है। सुओ मोटो इन्हीं कामों के लिए हैं कि जहाँ पर मफादे आमा हो। कोई और सुओ मोटो का मकसद बन नहीं सकता, ना आइन उसकी इजाज़त देता है, ना कानून उसकी इजाज़त देता है। हमारी इज्तिमाई बसीरत और इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान इन चैलेंज से निकल सके, ये तभी होगा कि हम सब मिल बैठे। हमें अपने ज़ाती इख्तिलाफात एक तरफ करने होंगे। इसके बगैर कोई भी वो अपने चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता। अस खुद नोटिस सिर्फ मफाद आमा के लिए होना चाहिए। जेलों में कैद अफराद को इंसाफ की फ्राहमी के लिए कितने सो मोटो लिए गए। मसाइल और बहरानों से निजात के लिए मिली इत्तेहाद ज़रूरी है। वज़ीर आज़म का लाहौर में सेंट्रल जेल का दौरा, कैदियों से मुलाकात, ईद की मुबारकबाद, तहफ़ तकसीम किए, मसाइल भी सुने, हल के लिए मौके पर अहकामात जारी। खुद भी इसी जेल में 6 माह कैद रहा। सलाखों के पीछे दिन रात बसर करने वालों के दुख का एहसास है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिशें। वज़ीर आज़म और अमीर जमात इस्लामी का टेलीफोनिक राबिता, दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कौमी डायलॉग के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी। 26 अप्रैल को इजलास तलब कर लिया गया है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। बतौर वज़ीर आज़म सियासी बहरान का हल आपकी जिम्मेदारी है। सिराजुल हक की बातचीत। जमात इस्लामी समझती है कि एक दिन इलेक्शन हो और चारों सूबों में और मरकज़ में भी हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि मरकज़ में भी और सूबों में भी निगरान हुकूमतें कायम हो जाए। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, जनाब इमरान खान साहब PTI की चेयरमैन से भी मुलाकात की है, और मैंने महसूस किया है कि वो भी ये चाहते हैं कि इस दलदल से मुल्क निकले। सिराजुल हक का फिर विफाक और सूबों में एक ही रोज़ इंतखाबात पर जोर। इलेक्शन किसी एक पार्टी या लीडर के कहने पर नहीं होंगे, एक तारीख पर मुत्तफ़िक होना ज़रूरी, सबको लचक दिखाना होगी। अमीर जमात इस्लामी की मीडिया टॉक। अगर ये दर्ज है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, तो ये भी तो इसी आइन में दर्ज है कि पूरे मुल्क में जब जनरल इलेक्शन हो तो केयर टेकर सेटअप होना चाहिए। पंजाब में अगर इलेक्शन अब हो जाता है और एक पार्टी जो है वो भले वो PMLN हो, वो PTI हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो बरसे इक़्तिदार आ जाती है, तो क्या फिर 3 माह बाद जब जनरल इलेक्शन होगा तो वो हुकूमत रिज़ाइन करेगी? आइन के तहत इलेक्शन एक ही रोज़ निगरान हुकूमत की निगरानी में होने चाहिए। मुल्क को दरपेश सियासी, मुआशी और आइनी बहरानों का हल किसी एक जमात के पास नहीं, तमाम पार्टियों को सर जोड़कर बैठना होगा। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार, अदालती इस्लाहात बिल रोकना दुरुस्त नहीं। फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। जमहूरियत का तसलसल और इस्तेहकाम आइन के दायरे में रहते हुए ही मुमकिन। तमाम तबकात को ज़ाती ख्वाहिशात बालाए ताक रख कर कौमी एजेंडे पर फोकस करना चाहिए। फौकियत हमेशा अक्सरीती फैसले को ही हासिल होती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़। इन हालात में एक सियासी इंतशार और एक गैर यकीनी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगी, और हमें मिलकर एक रास्ता तलाश करना है। नेक नियति से हम उस रास्ते को तलाश करने के लिए बैठने का इरादा रखते हैं, लेकिन इस नशिस्त को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उससे हुकूमत की नीयत का एक पहला इजहार होगा कि हुकूमत इंतखाबात में आगे बढ़ने के लिए कितनी संजीदा है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से इनकारी नहीं, तहम बातचीत सिर्फ आइन के दायरे में रहकर ही हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जमातों को मौका फराहम कर दिया। बिलावल भुट्टो भारत जा रहे हैं, उम्मीद है वज़ीर ख़ारिजा हुर्रियत क़यादत से भी मिलेंगे। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू।
कल मौलाना फजलुर रहमान को इलेक्शन की जल्दी थी, आज वही मुखालफत कर रहे हैं। पंजाब में नून लीग को उम्मीदवार ही नहीं मिले, खिफत मिटाने के लिए बॉयकॉट कर दिया। इनको समझ आ गई है मुज़ाकरात के बगैर रास्ता नहीं मिलेगा, बातचीत आईनी हुदूद में रहकर ही हो सकती है। चौधरी परवेज लाही की मुखालफिन पर तनकीद। ये नहीं कह रही कोई पीडीएम को वोट दो या इमरान खान को वोट दो, वो इंतखाब चाहती है। ये कब्जा है हुकूमत का, ये जो कब्जा ग्रुप है इससे निजात चाहती है और आवाम को फैसला देना चाहते हैं कि आवाम जिसे चाहे वो मुंतखब करे। वो लोग जो अदालत के रास्ते में रुकावट है, वो नाहलों, वो हद के इज्जत के केस में आए। सियासतदान अदलिया से लड़ने जा रहे हैं, हुकूमत कब्जा ग्रुप है, सुप्रीम कोर्ट इनसे निजात दिलाएगी। मुज़ाकरात में कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है, जब तक अवाम को साथ लेकर नहीं चलेंगे मुलाकातों का कोई फ़ायदा नहीं। गाड़ी छूट गई तो फैसला सड़कों पर होगा, शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। हमारा तो इलेक्शन के डिमांड हम कर रहे हैं तमाम जमातें पाकिस्तान की कि वक्त पे इलेक्शन हो और पूरे मुल्क में हम तमाम जमातें इकट्ठे होकर हम अपना फैसला खुद करें। हम अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में न दें और वफाक को मजबूत करने के लिए एक ही तरीका है, इलेक्शन एक दिन होना चाहिए। वफाक की मजबूती के लिए एक ही रोज़ इलेक्शन ज़रूरी, इंतखाबात वक्त पर और मुल्क भर में होने चाहिए। तमाम जमातें इकट्ठी होकर खुद फैसला करें, अपनी दाढ़ी किसी के हाथ में ना दें। यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्की मईशत का इस्तेहकाम वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना काफिली का एजेंडा है। सियासी क़यादत मिल बैठकर बाहमी इत्तेफाक से मसाइल का हल तलाश करे। चौधरी शुजात हुसैन की मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। नफरतें मिटाने का दिन, रूठों को मनाने का दिन। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई गई। एक दूसरे को मुबारकबाद, हर चेहरा शाद, खुशियों के रंग ईदी और खाबों के संग। ख़वातीन की खास तैयारी, छोटी दुनिया भी सब पर भारी। टीम दुनिया भी आपकी खुशियों में साथ साथ। छोटी ईद पर छोटों की मौजें, ईदी मिशन कंप्लीट। टारगेट पूरे होने के बाद सैर सपाटे। कोई चिड़िया घर पहुंच गया तो किसी ने पार्क का रुख किया। कहीं ऊंट की सवारी, कहीं आइसक्रीम के मजे, बर्गर्स और चाट पर भी हाथ साफ। ईद के पहले रोज में मिलाप, मेहमानों की शीर खुरमे से तवाज़ो। बिरयानी, चिकन कढ़ाई, मटन चांप और शामी कबाब भी लाजवाब। घरों में सजे दस्तरखान पर चाय के साथ गपशप का भी दौर। भारत, ईरान और बांग्लादेश में भी ईद उल फितर मनाई गई। ब्रुनाई और मलेशिया में भी मीठा त्यौहार। उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं।